गुनाह और नेकी। फरमाया कि जब नेकी करके दिल को सुकून मिले और गुनाह करके दिल बेचैन हो तो समझना कि ये ईमान वाले की पहचान है। और अगर इंसान कोई काम कर रहा है और उसके दिल में खटका महसूस हो तो फिर फरमाया गया कि वो काम छोड़ देना चाहिए, इसलिए कि इंसान का दिल भी बहुत बड़ा मुफ्ती हुआ करता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में देखा देखी चल रही है। कोई डांस कर रहा है तो आज का नौजवान उसकी नकल करते हुए डांस करता नजर आ रहा है। कोई माअज़ल्लाह शराब पी रहा है तो आज का नौजवान उसकी नकल करता हुआ शराब पीता नजर आ रहा है। कोई इश्क़ मजाजी में मुब्तला है तो आज का नौजवान भी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने में लगा है। लेकिन याद रखें दोस्तों, ये दुनिया मुख्तसर है और हम सबको एक दिन मरना है। कुल्लु मन अलैहा फान, सबको मरना है और अल्लाह के हुजूर पेश होना है और एक एक सांस का हमसे हिसाब लिया जाएगा, एक एक सेकंड का हमसे हिसाब लिया जाएगा, एक एक लम्हे का हमसे हिसाब लिया जाएगा और पूछा जाएगा बंदे तूने क्या किया। बल्कि फरमाया गया कि जबान खामोश हो जाएगी, हमारे जिस्म के आज़ा खुद कान बनकर बोलेंगे मौला इस बंदे ने फला जगह पर यह गुनाह किया था, फला जगह पर यह गुनाह किया था। याद रखो, मौत सर पर है। ये तूफान, ये आंधी, ये साइक्लोन, ये सुनामी, इसे मामूली मत समझो। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर की उम्मत में होने की वजह से हम पर रहमत हो जाती है। साइक्लोन पलट जाता है गरीब नवाज की सदके तुफैल। लेकिन दोस्तों, उनके दरबार से सब कुछ मिलेगा मगर अपना किरदार भी देखना चाहिए। अगर हुजूर की रहमत हो रही है तो इसका यह मतलब नहीं कि हम उस रहमत का फायदा उठाकर माअज़ल्लाह गुनाहों में अपनी जिंदगी गुजारे, बल्कि कान खोल करके सुन ले, हुजूर अलैहिस्सलाम का सच्चा आशिक, सच्चा चाहने वाला वही है जो नेकी करके मुस्तफा के दिल को सुकून पहुंचाता है। आपको मालूम है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं, नमाज में जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, आका ने फरमाया नमाज में मेरी आंखों की ठंडक। अब जो नबी का सच्चा चाहने वाला होगा वो फजर का भी पाबंद होगा, वो ज़ुहर और असर और मगरिब का भी पाबंद होगा, वो इशा का भी पाबंद होगा। अल्लाह का फर्ज है ये नमाज, वो अपनी जगह, लेकिन उसके दिल का इश्क ये कहेगा नमाज में मुस्तफा की आंखों की ठंडक है, लिहाजा मैं मुस्तफा की आंखों को ठंडक पहुंचा रहा हूं। और एक बात मैं आपको बताऊं, अगर हमने कोई गलत काम किया और वो काम हमारे मस्जिद के इमाम साहब को पता चल जाए तो बताइए क्या हम इमाम साहब के सामने जाने के काबिल रहेंगे? हमने कोई गलत काम किया, वो काम हमारी माँ को पता चल जाए तो बताओ क्या बेटा या बेटी अपनी माँ के सामने जा सकते हैं, अपने बाप के सामने जा सकते हैं, अपने उस्ताद या पीरो मुर्शिद के सामने जा सकते हैं? नहीं। वो गुनाहों की पशेबानी, वो गुनाहों का ख्याल कि मैंने इतना बुरा काम किया, क्या मुंह लेकर के मैं जाऊंगा अपनी माँ के सामने, क्या मुंह लेकर के जाऊंगा अपने बाप के सामने, क्या मुंह लेकर जाऊंगा अपने इमाम के सामने, क्या मुंह लेकर जाऊंगा अपने मुर्शिद के सामने, क्या मुंह लेकर जाऊंगा अपने उस्ताद के सामने? अरे ये सारे अपनी जगह, लेकिन सबसे ज्यादा अगर उम्मत से कोई मोहब्बत करता है तो वो नबी करते हैं। लेकिन सुनो, अगर हमने आज गुनाह किया, नबी को तकलीफ पहुंचाई, नबी को तकलीफ पहुंचाई, तो फिर सोचो तो सही क्या मुंह लेकर जाएंगे नबी के सामने? मुस्नद बज़ार की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आज हम ये समझते हैं कि सीसी कैमरा नहीं लगा है तो किसी को पता नहीं चलेगा,
माँ बाप नहीं देख रहे हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। ये बात अपने जहन से निकाल दे। हदीस पाक में आया है कि हर पीर और हर जुमेरात के दिन बंदे के नामे आमाल उसके रसूल की बारगाह में पेश होते हैं। हमने जो कुछ पीर से लेके जुमेरात तक किया, वो जुमेरात के दिन रसूल पाक की बारगाह में फरिश्ते पढ़कर सुनाते हैं। और जो कुछ हमने जुमेरात से लेकर पीर तक किया, वो एक एक अमल मेरे रसूल की बारगाह में पढ़कर सुनाया जाता है। मैं एक चीज अर्ज करूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम गुनाह करके अपने मुर्दों को अजियत मत दो। यकीनन कब्र में जब हमारे माँ बाप चले जाते हैं और कब्र में माँ बाप चले जाए और फिर हमारे गुनाह का तस्किरा कब्र में माँ बाप के सामने होता है, तो नबी फरमाते इससे माँ बाप को तकलीफ होती है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, अरे नादान, माँ बाप की तकलीफ अपनी जगह, रसूल को कितनी तकलीफ होती होगी जब कोई उम्मती गुनाह करता होगा। आज सिर्फ एक हदीस शरीफ आपके सामने पेश करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। बुखारी शरीफ की हदीस, मुस्लिम शरीफ में भी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि 7 हलाक करने वाले गुनाहों से अपने आप को बचाओ। ऐसे तो हर गुनाह बंदे को हलाकत की तरफ ले जाता है, जहन्नम की तरफ ले जाता है, मुसीबतों परेशानी की तरफ ले जाता है। और याद रखें, ये जो कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, किसी को औलाद नहीं, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी के घर में बरकत नहीं रिस्क में, किसी के वहां कोई कैंसर पेशेंट है, किसी के वहां कोई टीबी पेशेंट है, किसी के वहां कोई दूसरे मर्ज में मुब्तला है, ये सारी की सारी परेशानी क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं मोमिन के पैर में कांटा भी नहीं चुभता मगर उसके गुनाहों का बदला। याद रखें, ये मुसीबत, ये परेशानी, ये तकलीफ, ये हमारे हाथों की कमाई है। जिस दिन हम गुनाह करना छोड़ देंगे, अल्लाह की रहमतें हम पर बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाएगी। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी तरफ तवज्जो नहीं देते, कसूर हम करते हैं और नतीजा दूसरों को भुगतने के लिए, यार इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ, फला की वजह से ये हुआ, फला की वजह से ये हुआ। कभी ये भी तो सोच कि मेरी वजह से ये हुआ। 7 गुनाह आका फरमाते, ये 7 गुनाह बंदे को हलाक कर देते। और याद रखिए, नबी जिसके बारे में फरमा दे हलाक, तो फिर किसी पीर की दुआ उसे नहीं बचा सकती, फिर किसी इमाम की दुआ उसे नहीं बचा सकती, फिर किसी मुर्शिद की दुआ उसे नहीं बचा सकती। क्योंकि नबी ने फरमाया जो ये गुनाह करेगा वो बर्बाद होगा, वो हलाक होगा, वो तबाह होगा। वो कौन से 7 गुनाह है? नंबर 1, आका फरमाते जो शिर्क करेगा वो बर्बाद होगा। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसकी जात के बराबर कोई नहीं, उसकी सिफात के बराबर कोई नहीं, वो बेनियाज है, उसके जैसा कोई नहीं, उसकी शान जैसी किसी की शान नहीं और उसके मकाम जैसा किसी का मकाम नहीं। वही इबादत के लायक है, वो इलाह है, उसके अलावा कोई ऐसा नहीं कि जिसकी इबादत की जाए, जिसको पूजा जाए, बंदगी की जाए जिसकी। और अगर किसी ने अल्लाह की जात में किसी को शरीक किया तो याद रखे, हदीस पाक में है अल्लाह मुशरिक को माफ नहीं करेगा, बल्कि फरमाया गया कयामत के मैदान में जिस गुनाह को चाहे अल्लाह माफ फरमा दे, लेकिन अल्लाह शिर्क करने वाले को कयामत के दिन भी माफ नहीं करेगा। अपने आप को शिर्क से बचाओ। अल्लाह की जात समद है, अल्लाह की जात अजली अबदी है, वो वाजिबुल वजूद है, वो हर ऐब से पाक है। खुदारा
उसकी जात में किसी को शरीक मत करो, सिर्फ उसी को इबादत के लायक समझो, उसके अलावा कोई नहीं है जो इबादत का मुस्तहिक है, वही बंदगी का मुस्तहिक है, वही खल्लाक है, वही पालने वाला है, वही रिस्क देने वाला है, वही परवरिश करने वाला है, वही बलाओं को टालने वाला है, वही मुसीबत टालने वाला है, वही औलाद देने वाला है, वही ईमान पर मौत देने वाला है, वही जन्नत देने वाला है, वही जहन्नम देने वाला है। खुदारा उसकी ताकत को समझो, उसके पावर को समझो। अल्लाह अकबर, वो सबसे बड़ा है, कोई उससे बड़ा नहीं। लिहाजा मेरे नबी ने फरमाया, शिर्क जो भी करेगा वो तबाह होगा, वो बर्बाद होगा, वो हलाक होगा। दुनिया की कोई ताकत मुशरिक को तबाही से नहीं बचा सकती, दुनिया की कोई ताकत मुशरिक को बर्बादी से नहीं बचा सकती। आपको पता है, काबे शरीफ के अंदर 360 बुत रखे हुए थे। सफा पर एक बुत था, मरवा पे एक बुत था। मुशरिकीन मक्का के अकीदे इतने फासिद थे कि माअज़ल्लाह वो बुतों के हवाले से ये गुमान करते थे कि ये बुत हमें रोजी देगा, ये बुत हमें अकाल से बचाएगा, ये बुत हमें जो है वो औलाद देगा, ये बुत जो है वो हमें फतह देगा। लेकिन याद रखो, मेरे आका जब मक्के को फतह करके काबे शरीफ के अंदर मौला अली का हाथ पकड़कर दाखिल होते हैं तो सबसे पहले उन तमाम बुतों को मिसमार करते हैं ताकि लोगों के अकीदे समझ जाए और एक ही अकीदा हो कि रिस्क देने वाला भी अल्लाह है, जिंदगी देने वाला भी अल्लाह है, फायदा देने वाला भी अल्लाह है, नुकसान देने वाला भी अल्लाह है। और अल्लाह चाहे तो फिर अपने महबूबीन को अपनी अता से इल्म गैब भी अता फरमा दे, बलाओं को दफा करने की ताकत भी अता फरमा दे, मुर्दों को जिंदा करने की कुव्वत भी अता फरमा दे। वो अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की अता से। ये हमारा अकीदा। पहली चीज, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है जिसे सजदा किया जाए। इबादत का सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए। कौन है? कयामत के दिन अल्लाह ऐलान करेगा, है कोई? दुनिया में बहुत कहते थे ये मेरा मुल्क, ये मेरी सल्तनत। कयामत के दिन अल्लाह ऐलान करेगा, ये मेरा मुल्क है, ये मेरी सल्तनत है। है कोई मेरे अलावा सुल्तान? है कोई मेरे अलावा बादशाह? तो पहली चीज, शिर्क से अपने आप को बचाओ, ये हलाक करना। नंबर 2, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जादू से अपने आप को बचाओ। थोड़ी सी लालच, हिर्स, ये बर्बाद हो जाए, इसका कारोबार ठप पड़ जाए, इसकी बच्ची की शादी ना हो, ये जो है वो खसारे में चला जाए, कोई इस बाबा को, कोई उस बाबा को, कोई इस जादूगर को, कोई उस जादूगर को। खुदारा अपने आप को जादू से दूर रखे, इसलिए कि मुस्तफा ने फरमाया कि जो जादू करेगा अल्लाह ताला उसे बर्बाद कर देगा, हलाक कर देगा, और ऐसे शख्स को कोई नहीं बचा सकता। ये जादू कबीरा गुनाहों में से है, ये जादू बड़े गुनाहों में से है। नंबर 3, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी ऐसे को कत्ल करना जिसका कत्ल अल्लाह ने हराम किया हो। नाहक किसी मुसलमान को कत्ल करना ये ऐसा गुनाह है कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो नाहक किसी को कत्ल करेगा अल्लाह उसे हलाक और बर्बाद कर देगा, अल्लाह उसे तबाह फरमाएगा, और ये गुनाह उसे कहीं का नहीं रखेगा। नंबर 4, सूद। सूद खाने वालों, तुम ये सूद नहीं खा रहे, अपने पेट में आग भर रहे हो, आग। और जानते हो
कुरान और हदीस की रोशनी में दो किस्म के लोग ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ने ऐलाने जंग फरमाया। दो किस्म के लोग, एक तो वो जो अल्लाह के किसी वली से दुश्मनी रखे, गरीब नवाज से बुग़्ज़ रखे, गौसे आजम से बुग़्ज़ रखे, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से बुग़्ज़ रखे, वारिसे कलियरी से रखे, वारिसे पाक से बुग़्ज़ रखे, साबिर कलियरी से बुग़्ज़ रखे, निजामुद्दीन औलिया हजरत महबूब इलाही से बुग़्ज़ रखे। जो किसी वली से बुग़्ज़ रखेगा, हदीस कुदसी है, अल्लाह उसे ऐलाने जंग देता है। और याद रखो, वलियों का दुश्मन न यहां जीत सकता है अल्लाह से और न वहां जीत सकता है, और जो अल्लाह के मुकाबले में आया तो उसे तो हलाक होना ही। और नंबर दो, कुरान में अल्लाह ने फरमाया, जो कोई सूद खाता है, सूद खाने वालों को अल्लाह ऐलाने जंग देता है। बड़े अजीब लोग हैं, दुनिया की लालच, दुनिया की हिर्स, दुनिया के माल के लिए इंसान आज हलाल और हराम नहीं देख रहा। अरे याद रखो, कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि मोमिन जब तक के जिंदा रहेगा, इंसान जीरो जब तक जिंदा रहेगा, उसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे है। वो रब्बुल आलमीन है और उसने अपना तारुफ भी यही करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आलमीन का पालने वाला। और आलमीन में जितने भी ज़ीरू है, वो जब तक जिंदा है उनके पालने की जिम्मेदारी अल्लाह की। हम ये जो हाथ पैर मार रहे हैं ना, ये हुक्म है कि कसब हलाल कमाओ। और हलाल कमाई कमाने वाले के बारे में मेरे नबी ने क्या फरमाया, अल कासिबु हबीबुल्लाह, कि जो हलाल कमाई कमाता है अल्लाह उस बंदे को अपना महबूब बना लेता है। बल्कि एक बात मैं आपको बताऊं, आज हराम कमाने के लिए लोग मोबाइल फोन पर मैच फिक्सिंग कर रहे हैं, जुआ सट्टा खेल रहे हैं, जंगली रमी खेल रहे हैं, तीन पत्ती, लूडो गेम और पता नहीं क्या क्या मोबाइल पर, यूट्यूब पर जुए के तरीके आ चुके हैं। खुदारा हलाल लुकमे से बचे। एक लुकमा हराम का अगर किसी के पेट में गया, 40 दिन तक अल्लाह उसकी इबादत कबूल नहीं करता। और सूद की नहुसत तो इतनी है कि माअज़ल्लाह अपनी मां से जिना करने से भी बड़ा गुनाह सूद का एक लुकमा खाना। आज मुसलमान कहां जा रहा है? आज बड़े बड़े मुसलमानों को देखा जा रहा है कि सूद की बला में मुब्तला है। खुदा के लिए अपने आप को सूद से दूर करो, वरना मेरे नबी ने फरमाया कि जो सूद लेने का, सूद का कारोबार करेगा, सूद का आदी होगा, ये सूद वाला गुनाह उसे हलाको बर्बाद कर देगा। नंबर 4 मेरे नबी ने फरमाया, नंबर 5 मेरे नबी ने फरमाया, माले यतीम खाने वाला। आज अगर बचपने में किसी बच्चे के सर से बाप का साया उड़ जाए तो देखा जाता है कि चाचा ताया उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, उसका माल खा लेते हैं, उस बच्चे को उसका हक नहीं देते और समझते कि यहाँ कौन है जो पूछने वाला है। अगर पड़ोस में कोई आ भी जाए तो कहते जरा अपने काम से काम रखो, हमारे मामले में दखल मत दो। कान खोल के सुनो, ये दुनिया मुख्तसर है, मरना है, अल्लाह के हुजूर जवाब देना है। बल्कि दोस्तों मैं क्या बताऊं कि अगर कोई एक बालिश किसी की जमीन पर नाहक कब्जा करे तो कयामत के दिन 7 जमीन और आसमान का तौक अल्लाह उसके गले में डाले।
आज यतीमों का माल खाते, यतीमों के माल पे कब्जा करते, यतीमों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्या भूल गए उन यतीमों का जिक्र जो हजरत मूसा और खिज्र के सामने वो दीवार गिर रही थी, वो दीवार गिर रही थी और उस बस्ती पर गिर रही थी कि जनाबे मूसा जिस बस्ती पर उस दीवार गिरने को जायज समझ रहे थे कि वो इतने जो है वो मेहमानों से बेजार लोग थे कि पानी तक नहीं पूछ रहे थे। लेकिन क्या हुआ जब जनाबे खिज्र ने उस दीवार को सीधा कर दिया और पूछा गया कि क्या बात है, तो कहा अगर वो दीवार गिर जाती तो उसके नीचे यतीम बच्चों का माल था तो ये गांव वाले उस माल को खा लेते। पता ये चला कि यतीम बच्चों के माल को महफूज करने की जिम्मेदारी तो खुद कुदरत नजर आ रहा है। यतीम बच्चों का माल खाना आग खाने के मुतरादिफ है। और मैं आपको क्या बताऊं, इन बच्चों को ये जो कुछ फजीलत मिली, क्यों मिली मालूम? कहा गया कि इन बच्चों के बाप और बाप और बाप और दादा 10वीं पुश्त में उनका दादा नेक था। 10वीं पुश्त में उन यतीम बच्चों का दादा नेक था, तो 10वीं पुश्त के बाद भी उस नेकी का सिला औलाद को मिल रहा है। खुदा के लिए नेक बनो, हम नेक बनेंगे, हमारी औलाद उस नेकी का फल खाती नजर आएगी। तो फरमाया गया कि यतीम का माल खाने वाला तबाह होगा, यतीम का माल खाने वाला हलाक होगा, बर्बाद होगा। और एक बात मैं आपको बताऊं, मस्जिद नबवी शरीफ सुभान अल्लाह, ये उस जगह पे वाक़ई है कि मेरे आका, दुनिया में कोई ऐसी मस्जिद नहीं हो सकती जो मस्जिद नबवी की फजीलत को पहुंचे। आका फरमाते माँ बैना बैती वो मिंबरी रौदतम मिन रियादिल जन्ना। आका ने कहा मेरे घर और मेरी मस्जिद के मिंबर के बीच की जो जगह है वो जन्नत की क्यारी है। ऐसे तो दुनिया की हर मस्जिद जन्नत है, लेकिन इस मस्जिद को खास फजीलत है। आप अबू रोड की मस्जिद में जाओगे ना, या दुनिया की और मस्जिदों में, तो दाईं सफ वालों को ज्यादा सवाब मिलता है। लेकिन ये मस्जिद नबवी है कि जहां बाईं सफ वालों को ज्यादा सवाब मिलता है, इसलिए कि बाईं सफ वाले जन्नत की क्यारी में खड़े होते हैं, जो पहली, दूसरी और तीसरी सफ में होते हैं। है कोई ऐसी? वो मस्जिद नबवी, मस्जिद नबवी तामीर हुई। तो नबवी मस्जिद नबवी को तामीर करते वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु को मेरे आका ने भेजा। कहा अबू बकर, मस्जिद की जमीन की कीमत अदा की जाए और मस्जिद खरीदी जाए। हज़रत अबू बकर पहुंचे, मालूम किया तो वो जमीन 2 यतीम बच्चों की थी। किसकी थी? उन्होंने इजाजत भी दे दी कि अगर हुजूर फरमाते हैं मस्जिद के लिए और अबू बकर आए हैं तो हम यूं ही देते हैं। लेकिन हुजूर ने फरमाया नहीं, इसकी कीमत अदा करो और फिर मस्जिद हासिल करो। उन यतीम बच्चों को कीमत दी गई, फिर मस्जिद हासिल की गई। और आज सुभान अल्लाह, जहां 2 रकात नमाज पढ़ने का सवाब यह है कि 2 हज और 2 मकबूल उम्रे का सवाब अल्लाह अता फरमाता है। जहां नमाज पढ़ना 50,000 नमाजों का सवाब अता करता है। जहां किसी ने 40 वक्त की नमाज पढ़ दी तो मेरे नबी ने कहा कि जमीन पर वो निफाक से और आखिरत में अल्लाह के अजाब से बरी है। ये वो मस्जिद नबवी है। लेकिन नबी ने फरमाया नहीं, उसे खरीदो, यतीम बच्चों से खरीदो। क्या बात पता चली? बात ये पता चली हुजूर चाहते तो उन यतीम बच्चों को नेकी में शामिल कर लेते, क्योंकि उन्होंने इरादा जाहिर किया था। लेकिन नबी ने
उस मस्जिद की कीमत अदा करके कयामत तक आने वाले मुसलमानों को यह दर्श दिया, खबरदार खबरदार, अगर कोई यतीम अपनी जमीन भी पेश करे तो पहले देखना वो यतीम है, और मेरी सुन्नत समझकर उसकी जमीन को मुफ्त में मत लेना, बल्कि उसकी जमीन की भी कीमत अदा करना, इसलिए कि वो यतीम है, कहां जाएगा, ना उसके सर पे बाप का साया है ना माँ का साया है। यतीमों की तकरीम का हुक्म दिया गया, यतीम की इज्जत करने का हुक्म दिया गया। और याद रखो, मेरे नबी ने फरमाया, यतीम के सर पर अगर कोई शफकत का हाथ फेरे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके सर पे जितने बाल है उतनी नेकियां अता फरमाता है। अब इसका कोई ये मतलब ही नहीं समझने कि सुबह शाम यतीमों को बुलाए और सर पे हाथ फेरता रहे, नहीं, इस हदीस का मतलब ये है कि जब भी यतीम तुम्हारे सामने आए तो हुस्ने अखलाक के साथ उससे पेश आओ, अच्छी इज्जत और तकरीम के साथ पेश आओ। लेकिन हम आजकल हमारे मुआशरे में ये देख रहे हैं कि जिसका बाप जिंदा है ना, उस बच्चे को तो सब बोसा लेते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन जिस बच्चे का बाप मर चुका तो अगर वो बच्चों में खेलता भी नजर आए ना तो उस बच्चे को कोई टपली मार रहा है, कोई उस बच्चे को छेड़ रहा है, कोई बच्चे को रुला रहा है। बोले इसके पीछे इसका बाप थोड़ी है बोलने वाला, अरे इसका बाप नहीं तो क्या हुआ, रसूल पाक तो मौजूद है। आपको मालूम है, एक अंग्रेज है डॉक्टर माइकल हार्ट, उसने किताब लिखी द 100। उस किताब में उसने दुनिया के 100 मुअज़्ज़ज़ मुअफ़्फ़र हजरात के नाम लिखे। वो ईसाई है, लेकिन जब उसने फहरिस्त उसकी तकमील की, फहरिस्त मुरत्तब की, तो दूसरे नंबर पर जनाबे ईसा को रखा और पहले नंबर पर मोहम्मद मुस्तफा को रखा। किसी ने पूछा, मिस्टर माइकल, आपने अपने नबी का नंबर दूसरा और मुसलमानों के नबी का नंबर पहले रखा, बात क्या है? कहा, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ी और मैं उनकी जिंदगी पढ़ने के बाद मैं मजबूर हो गया कि दुनिया में इनसे ग्रेड कोई हो ही नहीं सकता। ये किसी मुसलमान के जुमले नहीं बोल रहा, ये ईसाई की बात कर रहा हूं, क्रिश्चियन की। वो कहता है दुनिया में मोहम्मद जैसा कोई नहीं। उसने कहा, तुमने ऐसा क्या देख लिया? कहा, मैं उनकी बायोग्राफी पढ़ रहा था। बायोग्राफी पढ़ते पढ़ते मैंने ये देखा कि एक शख्स नबी के पास आया और वो नबी के करीब हुआ और उसी वक्त उसके बच्चे मैदान में खेल रहे थे, तो उसने अपने बच्चे को बेटा कह के पुकारा, बेटा कह के पुकारा। नबी ने उसे रोका, कहा, बेटा मत कह, तू अपने बेटे का नाम लेकर पुकार। उसने दोबारा बेटा कहा, नबी ने कहा, बेटा मत कह, सन मत कह, उसे नाम लेके पुकार। जब उसने तीसरी मर्तबा पुकारा तो मेरे नबी ने उसे करीब बुलाया, कहा, मैं जानता हूं तेरा बेटा खेल रहा है और तेरा हक है कि तू अपने बेटे को बेटा कह या वलदी कह, लेकिन मेरे रोकने की वजह समझ। इन बच्चों में कुछ यतीम बच्चे भी खेल रहे हैं। तू अगर अपने बच्चे को कहेगा बेटा इधर आ, और उन यतीम बच्चों को उनका बाप याद आ जाए जो इस वक्त मौजूद नहीं है, तो उन बच्चों का दिल टूट जाएगा, उन यतीम बच्चों का दिल टूट जाएगा। और मैं किसी बच्चे के दिल को टूटता हुआ नहीं देख सकता, किसी यतीम बच्चे के दिल को टूटता हुआ नहीं देख सकता। अरे मेरे नबी तो यतीम बच्चे के दिल को टूटता हुआ नहीं देख सकते। और आज
रिश्तेदार यतीमों के माल खा रहे हैं, रिश्तेदार यतीमों की जायदाद हड़प कर रहे हैं, रिश्तेदार यतीमों की जायदाद पर नाहक कब्जा करे। खुदा के लिए 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी है। मरने के बाद एक एक पाई पाई कर अल्लाह की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा। उस वक्त हमारा क्या हश्र होगा, क्या हाल होगा। तो याद रखें, एक तो मेरे नबी ने फरमाया शिर्क करने वाला तबाह बर्बाद होगा। नंबर 2 मेरे नबी ने फरमाया जादू करने वाला तबाह बर्बाद होगा। नंबर 3 मेरे नबी ने फरमाया नाहक कत्ल करने वाला तबाह बर्बाद होगा। नंबर 4 मेरे नबी ने फरमाया कि सूद खाने वाला तबाह बर्बाद होगा। नंबर 5 मेरे नबी ने फरमाया यतीम का माल नाहक खाने वाला तबाह बर्बाद होगा। नंबर 6 मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जंग के दौरान, जंग के दिन अपने लश्कर को पीठ दिखाकर भागने वाला गुनाह कबीरा है, वो शख्स भी तबाह बर्बाद होगा, वो बुज़दिल वो भी तबाह बर्बाद होगा। और नंबर 7 मेरे नबी ने फरमाया जो किसी पाक दामन औरत को जो नेक है और बेखबर है, उस पाक दामन औरत पर गुनाह का इल्जाम लगाए। बस ये आखिरी बात है और इसी पर गुफ्तगू खत्म। आज लोग कहते हैं मौलाना जबान में हड्डी नहीं फिसल जाती है। मैंने कहा इसका यह मतलब नहीं है कि जो मर्जी आए कह दे, जिसके ऊपर जो चाहे इल्जाम लगा दे, किसी को हराम खोर कहे, किसी को जादी कहे, किसी को हरामी कहे। नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर किसी ने किसी पाक दामन औरत पर तोहमत लगाई तो ना अल्लाह उसकी नफल कबूल करेगा, ना अल्लाह उसके फर्ज को कबूल करेगा। बल्कि एक हदीस में फरमाया गया 100 साल के सजदों को भी अल्लाह उसके मुंह पे मार दे। आज इल्जाम लगाना हमारी कौम की आदत हो चुकी है। इमामों पे इल्जाम लगा देना, किसी की बेटी पे इल्जाम लगा देना, किसी के बेटे पे इल्जाम लगा देना। और बड़ी माजरत के साथ मेरी बहनों से कहूंगा, मेरे नबी ने फरमाया ना, मैंने औरतों को सबसे ज्यादा जहन्नम में जलता हुआ देखा। और जब वजह पूछी गई तो कहा ये औरतों की जो जुबान है ना, इसकी वजह से। और आज मुआशरे में हो यही रहा है। किसी के घर में अगर कोई लड़की देखने गया, दूसरे दिन नहीं हम आपकी लड़की से शादी नहीं करेंगे। भाई क्या हो गया, हमारी लड़की में कौन सा ऐब है? नहीं बस बाद में पता चलता है कि वो पड़ोस वाली खातून ने कहा अरे ये तो बड़ी चालू लड़की है, ये तो पार्कों में घूमती है, ये तो बड़ी जो है फ्री है। अस्तगफिरुल्लाह। मैं कहता हूं तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम्हारे घरों में बेटियां नहीं है? तुम आज किसी लड़की को निकाह से रोक रहे हो, वो जिना की तरफ बढ़ती है या फिर बुढ़ापे तक अपने घर में रहती है, क्या उसकी आहें और बद्दुआएं तुम्हें नहीं लगेगी? तुम्हें शर्म नहीं? तुम किसी की भी लड़की के बारे में कुछ भी कह दो। अरे इस्लाम तो ये कहता है कि अगर किसी पर तुमने जिना का इल्जाम लगाया ना, 4 गवाह, 4, और उन गवाहों के बारे में भी ऐसे कि जैसे आंख में सुरमा लगाया हो, आंख में सुरमा, या फिर कुएं के अंदर जो है डोल डाली गई हो। ये अल्फाज है हदीस के। इस तरीके से गवाही दे। और अगर किसी 3 ने गवाही दी और चौथे ने कहा कि मुझे शक है, तो चारों पर बोहतान के इवज 80 कोड़े लगाए जाएंगे। आज तो जिसको देखो अरे ये तो बच्चलन है, अरे ये तो आवारा है। तुम क्या कर रहे हो? अरे हुक्म तो ये है कि कोई आवारा है तो उसे अकेले में संवारो, अकेले में सुधारो, उसके ऐबों का चर्चा मत करो। हाँ, बल्कि मेरे आका ने फरमाया
कि दुनिया में जो किसी मोमिन के ऐब को छुपाएगा, कयामत के दिन अल्लाह उसके ऐबों को छुपाएगा। कि हम चाहते हैं कयामत में हमारे ऐबों का चर्चा हो। और दोस्तों, बड़ी माफी के साथ सर से लेके पैर तक हमारे अंदर कितने ऐब हैं। कभी आईना अगर हमारी असल शक्ल और असल गुनाह वाला चेहरा दिखाना शुरू कर देना तो हम आईने को तोड़ दें। आईने के ये तो अल्लाह ने पर्दा रखा है, वरना ना आप मुझे मुंह दिखाने के काबिल है, ना मैं आपको मुंह दिखाने के काबिल हूं। ये अल्लाह ने पर्दा रख रखा है। अल्लाह तो पर्दा रखे और बंदा वो पर्दा चाक करे। बस एक वाकया सुन लो। मदीना है और दौर है इमाम मालिक का। कौन इमाम मालिक? इमाम दारुल हिजरा, इमाम आशिका, इमाम अहले मोहब्बत। वो इमाम मालिक का दौर। एक ऐसी ही औरत थी जो गस्साला थी, मुर्दा औरतों को गुस्ल देती थी, लेकिन उसकी जबान कैंची की तरह पर चलती रहती थी, रुकती नहीं थी। गुस्ल भी दे रही है, बुराइयां भी कर रही है, गीबतें भी कर रही है। खुदा के लिए इस गीबत को समझो, इस गीबत से बचो। अब गुस्ल दिया जा रहा है और गुस्ल देते देते वो एक जवान मय्यत थी, किसी खातून की, खूबसूरत। अब जो आसपास की पर ये कैसी थी, तो उस गुस्ल देने वाली औरत ने कहा इसका भी किरदार अच्छा नहीं था। अब जैसे ही उसने गुस्ल देते वक्त, देखिए मय्यत को गुस्ल देना तो खुदा की कसम ये बड़े सवाब का काम है, बल्कि मय्यत के गुस्ल देने वाले को अमीन कहा गया है। और हदीस पाक में यह है कि जो अल्लाह की रज़ा के लिए मय्यत को गुस्ल देता है तो वो ऐसा हो जाता है जैसे आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। हाँ, हर काम मस्जिद के खादिम या बागी पर मत डाले, मुअज्जिन पे मत डाले। कुछ सवाब का काम है, तुम भी करो। बाप की प्रॉपर्टी जेब में रखने के लिए तैयार हो, अपने बाप को गुस्ल देने की तुम्हें तमीज नहीं। बेटा इस काबिल हो कि बाप की जनाजा पढ़ा सके, इतनी काबिलियत पैदा करो, इतना इल्म सीखो कि मय्यत को गुस्ल देने का सलीका तुम्हारे अंदर हो, उसके मसाइल तुम्हें बताओ। अब सुनो, मय्यत को गुस्ल दिया जा रहा है और उस औरत की जबान से क्या निकला? मेरी बहनों अपने ऊपर रहम खाओ, मेरी माँ अपने ऊपर रहम खाओ। ये बदन जो थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त कर सकेगा? वो जहन्नम के कोड़े कैसे बर्दाश्त कर सकेगा? वो औरत गुस्ल दे रही है, जबान चल रही है। किसी ने कहा ये कैसी थी? कहा ये भी किरदार की अच्छी नहीं थी, अल्लाह की पकड़ आ गई, पकड़ आ गई। उसी वक्त उस औरत का हाथ उस मरहुमा औरत के रान से चिपक गए, चिपक गए। अब वो हवास बाख्ता हो गई, उसे समझ में नहीं आ रहा। वो यूं उठा रही है तो उसकी टांगे उठ रही है। हैरान, वो रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, हाथ चिपक गया। उसने जो बात की उस औरत के हवाले से, और वो भी मदीने की जमीन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब बुलाया गया, कहा गया दो ही सूरत है। कहा एक सूरत तो ये है कि उस औरत की रान के गोश्त को काट दिया जाए और उसका हाथ अलग कर दिया जाए। लेकिन जैसे ही ये बात आई तो मय्यत के उर्सा ने मना कर दिया, हम इजाजत नहीं देंगे हमारी मय्यत को तकलीफ देने की। कहा अगर ये नहीं होता तो फिर एक काम ये किया जाए कि इस औरत के हाथ को काट दिया जाए और इसका हाथ इसकी रान के साथ कब्र में दफन कर दिया जाए।
अब वो औरत बिलबिला उठी, नहीं नहीं नहीं, मैं इजाजत नहीं दूंगी कि मेरा हाथ काटा जाए, मैं बगैर हाथ के कैसे रहूंगी। अब कौन सी सूरत है, ये दो ही सूरत है। कहा फिर क्या करें, फसअलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। कुरान कहता है जब हर तरफ से फंस जाओ और कोई राह ना मिले तो फिर आलिमों के पास आओ, इनके पास हर मर्ज की दवा मौजूद है। इन आलिमों को मामूली मत समझो, उलमा को मामूली मत समझो, इनके पास हर तकलीफ का इलाज है, हर दुख का मदावा है। और मेरे नबी ने फरमाया आसमान वालों के लिए सितारे अमान है और जमीन वालों के लिए उलमा अमान है।